बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADP पार्ट 1 थर्ड ईयर का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 और इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि लेट f ऑफ x, हमें एक पीसवाइज फंक्शन गिवन है। उसका जो पहला पार्ट है वो है cos 1/x when x is not equal to 0 and when x is equal to 0 देन फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 है। और इफ़ f कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, हमने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन x इज़ इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। तो हम वही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात रिपीट करता चलूँ जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी, या तो आपके पास फंक्शन मॉडुलस फॉर्म में है या ऐसा पीसवाइज फंक्शन जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन है। सिर्फ इन दोनों सूरतों में आपको लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको लेफ़्ट और राइट लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जैसे इधर देखें ना, इधर दो कंडीशंस हैं, एक इक्वल टू 0 और एक नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी सिचुएशन में आप पहले फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करें जिस फंक्शन पे आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, और फिर आप उस फंक्शन की सिंपली लिमिट फाइंड कर लें। लेफ़्ट और राइट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस फंक्शन में 0 पुट करूँगा क्योंकि मैंने 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एट 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब इस फंक्शन की हम लिमिट फाइंड कर लेंगे। लेफ़्ट या राइट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको रीज़न बता दी अभी पहले। x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब देखें फंक्शन कौन सा आएगा। देखें x अप्रोच कर रहा है 0 को, 0 के इक्वल नहीं है x, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो फिर ये जो पहली कंडीशन है व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे cos 1/x। अब ये हमारे पास ये जो फंक्शन है ये है cos 1/x। इसमें जब हम x की लिमिट पुट करेंगे 0, 1/0 इन्फिनिटी और cos इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है। देखिए इससे पहले हम साइन वाला केस डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या था कि साइन एक बाउंडेड फंक्शन है, तो सेम केस cos के लिए भी एप्लीकेबल होगा। यही रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने प्रीवियसली यूज़ की थी कि एज cos is a bounded function having value between क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो यहाँ पे जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आंसर तो इस इंटरवल के दरमियान ही रहना है। cos 1/x चूँकि एक बाउंडेड फंक्शन है और इसकी वैल्यू ये जो क्लोज इंटरवल है -1 से 1 इस पे बाउंड होगी। तो फिर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि इसका आंसर कोई L आएगा जो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। जब हम इसके एंगल में 0 पुट करेंगे 1/0 इन्फिनिटी, cos इन्फिनिटी का आंसर मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि कोई L होगा नंबर जो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। cos इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता, हमने सपोज कर लिया कि ये कोई नंबर L है जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। ये कंफर्म है कि इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर क्या है ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है फिर जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा L। ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 का आंसर सेम नहीं आया। तो फिर हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, एज f of 0 is not equal to limit x approaches to 0 f of x, so f is not continuous at x is equal to 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं आया। कंटिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशंस का जो आंसर है वो सेम नहीं है।
ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है और इसकी हमने x = a पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन में डायरेक्ट वो पॉइंट पुट करेंगे जिस पे हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। f(a) इक्वल टू a पे क्या वैल्यू है फंक्शन की 0, ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, अब फंक्शन हम कौन सा लेंगे, चूँकि x a को अप्रोच कर रहा है, a के इक्वल नहीं है, तो देखें ना नॉट इक्वल टू a पे फंक्शन का कौन सा पार्ट है, x माइनस a इंटू साइन 1/x माइनस a। अब चूँकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो हमने लिमिट का थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लिमिट दोनों पे सेपरेट हो जाती है। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लिमिट को सेपरेट कर देंगे। x माइनस a पे लिमिट सेपरेट हो जाएगी और लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन 1/x माइनस a पे लिमिट सेपरेट हो जाएगी। अब ये जो पहला पार्ट है इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे, x अप्रोचेस टू a है ना, पुट तो हमने a ही करना है, तो यहाँ पे जब हम a पुट करेंगे तो a माइनस a क्या हो जाएगा 0। और ये जो दूसरा फंक्शन का पार्ट है इस पे अब आपने गौर करना है। जब मैं इस x की जगह पे a पुट करूँगा तो a माइनस a क्या होगा 0 और 1/0 इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा, इसमें भी वही केस हम यूज़ करेंगे क्योंकि साइन एक बाउंडेड फंक्शन है जिसकी वैल्यू -1 और 1 क्लोज इंटरवल के दरमियान रहती है। तो हम यही चीज़ उसे बताएंगे यहाँ पे कि एज साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन having value between close interval -1 से 1। तो यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो x अप्रोचेस टू a है ना, तो a माइनस a 0 1/0 इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा हमें ये नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो मैं यहाँ पे फिर लेट कर लेता हूँ कि साइन इन्फिनिटी का आंसर कोई नंबर l होगा जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे फिर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, l, इस फंक्शन के पार्ट का। इस बात की समझ आ गई। अब a माइनस a का आंसर क्या हो जाएगा 0 और 0 जब l से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0। ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का आंसर सेम है, इसलिए अब हम राइट हैंड लिमिट की तरफ मूव कर सकते हैं। हाँ, अगर फ़र्ज कर लें इक्वेशन 2 पे ही अगर आपका आंसर सेम ना आता तो फिर हमें इक्वेशन 3 मतलब राइट हैंड लिमिट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, फंक्शन वही आएगा x माइनस a साइन 1/x माइनस a। सिमिलरली लिमिट दोनों पे सेपरेट करेंगे वही कंडीशंस को यूज़ करते हुए। x अप्रोचेस टू a प्लस x माइनस a, इस पे लिमिट सेपरेट हो जाएगी और लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस साइन 1/x माइनस a। अब इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे a पुट करना है, a माइनस a, और यहाँ पे हम सारी कंडीशन वही यूज़ करेंगे जो हमने पहले केस में यूज़ की थी जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड की थी। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी और उसी तरह से हम यहाँ पे लेट करेंगे कि l कोई नंबर है जो -1 और 1 क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, जो इस
फंक्शन के पार्ट का आंसर होगा जब हम इसमें x अप्रोचेस टू a लिमिट पुट करेंगे। सही हो गया। तो फिर इसका आंसर क्या आया, l। ये तो कैंसिल हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय l, आंसर इज 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों आंसर जो है वो हमारे सेम है। सो वी कैन से दैट एज f ऑफ a इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस equals to limit x approaches to a plus f of x. So f is continuous at x is equal to a। तो गिवन फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट, अब चूँकि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये दोनों सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 15 मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, और इसकी भी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो उसी तरह से सबसे पहले मैं फंक्शन में डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करूँगा, f ऑफ 0 इक्वल्स टू, अब एट 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे अपनी चॉइस है, चाहे आप लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लें या डायरेक्ट सिंपली इसकी लिमिट फाइंड कर लें, दोनों सूरतों में रिजल्ट हमारे पास सेम रहेगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो कंडीशंस हैं, एक इक्वल टू 0 और एक नॉट इक्वल टू 0 में। तो ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि आप लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लाजमी फाइंड करें, लेकिन अगर हमारे पास पीस वाइज फंक्शन ऐसा आ जाए जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन हो या कोई मॉडुलस वाला फंक्शन हो, तो फिर हम लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट जो है वो लाजमी फाइंड करेंगे। तो इसमें हम सिंपली इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। फंक्शन क्या, कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x 0 को अप्रोच कर रहा है, इक्वल टू 0 नहीं है, जैसे ये देखें ना, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर फंक्शन का ये वाला पार्ट आएगा, x स्क्वायर साइन 1/x। अब चूंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो लिमिट दोनों पे सेपरेट हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x। अब यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे x स्क्वायर की जगह पे 0, तो ये तो 0 बन गया ना, 0 का स्क्वायर। अब ये जो इसके साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, x अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा, यहाँ पे भी हम वही केस डिस्कस करेंगे, चूँकि साइन एक बाउंडेड फंक्शन है, एज साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन having value between close interval -1 से 1। तो चूँकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगी, तो इस केस में जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन इन्फिनिटी का आंसर भी इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा। आंसर क्या होगा हमें ये नहीं पता, लेकिन ये श्योर है कि ये इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा, क्योंकि साइन एक बाउंडेड फंक्शन है। तो फिर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि कोई आंसर L आएगा इसका, और ये इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे फिर मैं इसकी वैल्यू L यूज़ करता हूँ। L कोई नंबर है जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। अब 0 को जब आप L से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का आंसर सेम आया है। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। सो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। चूँकि दोनों इक्वेशंस का आंसर हमारे पास सेम आया है, इसलिए हम फिर ये कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
कि आप नोट डाउन कर लें। और ये इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं मोड आ गया, मॉडुलस वाली नोटेशन यूज़ हो रही है यहाँ पे, तो इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। फंक्शन पीस वाइज है, हमने x = 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम फंक्शन में वो पॉइंट पुट करेंगे जिस पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, और एट 0 पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे 0, ये इक्वेशन माना। अब यहाँ पे आपने एक बात गौर से समझनी है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर फंक्शन के अंदर या तो कोई मॉडुलस वाला पार्ट आ जाए या पीस वाइज फंक्शन ऐसा हो जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन की कंडीशन है, तो फिर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लाजमी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि मॉडुलस आ गया ना फंक्शन के अंदर, तो अब हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो पहले अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, x approaches to 0 minus f of x equals to limit x approaches to 0 minus, अब हम यहाँ पे फंक्शन का ये वाला पार्ट लेंगे क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 है ना, 0 को अप्रोच कर रही है, 0 तो नहीं है, तो इसलिए फिर हम फंक्शन का ये वाला पार्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, x इंटू साइन मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई x। अब चूँकि लिमिट इन दोनों पे अप्लाई होगी, दोनों का प्रोडक्ट है, तो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट इन दोनों पे लिमिट सेपरेट हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस x, इस x पे लिमिट अलहदा हो गई, और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x, इस पे हमने लिमिट अलहदा कर दी। अब जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो पुट तो 0 ही करना है ना, तो ये आपका बन जाएगा 0। और यहाँ पे अब आपने गौर करना है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, पहले हम इस मॉडुलस को सॉल्व करेंगे। अब चूँकि 0 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड, ऊपर नेगेटिव साइन है ना, और 0 के लेफ़्ट साइड पे आप जानते हैं 0 से छोटी वैल्यूज़ होती हैं, तो अब आप इस मॉडुलस में 0 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल -1 -2 -3, कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो अंदर हमेशा नेगेटिव आंसर आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो अब आप जब इसका मॉडुलस सॉल्व करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन लगाएंगे। और नेगेटिव साइन लगाने की रीज़न क्या है, क्योंकि इस मॉडुलस में 0 से छोटी तमाम वैल्यूज़ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब x से कैंसिल हो गया, 0 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे रह गया है साइन -1। अब चूँकि यहाँ पे वेरिएबल जो x था वो वैनिश हो गया, तो ये लिमिट भी ख़त्म हो जाएगी, 0 इंटू साइन -1। अब साइन -1 का आंसर जो भी होगा वो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। ये बात समझ आ गई ना। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। अब f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस, अब हम यहाँ पे देखें फंक्शन का पार्ट यही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो पीस वाइज फंक्शन है वो ऐसा है जिसमें x इक्वल टू 0 है और नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का कोई चक्कर नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे भी जब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो फंक्शन का यही पार्ट यूज़ करेंगे। ये है जी x साइन मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई x। सिमिलरली अब चूँकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, लिमिट दोनों पे सेपरेट कर देंगे, x पे लिमिट अलहदा हो जाएगी, और दूसरा फंक्शन है आपका साइन मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अब इसमें जब लिमिट पुट करेंगे ये तो बनेगा 0। अब यहाँ पे आपने गौर करना, लिमिट पुट करने से पहले हम इस मॉडुलस को सॉल्व करेंगे। अब इस मॉडुलस में आपने वो वाली वैल्यूज़ पुट करनी है जो 0 से ग्रेटर हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, और 0 के राइट साइड पे 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3। आप इस मॉडुलस में कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो फिर हम इसका मॉडुलस किस तरह से सॉल्व करेंगे, मोड ख़त्म कर देंगे और बाहर साइन जो है वो नेगेटिव नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव ही रहेगा। ये बात फॉलो कर रहे हैं ना,
जबकि प्रीवियस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने देखा था कि जब हम 0 से छोटी वैल्यूज़ पुट कर रहे थे इसमें तो मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू बन रही थी, तो इसलिए हमने मोड ख़त्म करके नेगेटिव साइन यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे केस जो है वो ऐसा नहीं है, इसमें हम जब 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है मॉडुलस में, तो इस वजह से फिर हम सिर्फ मोड ख़त्म करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। इस बात की समझ आ गई। अब ये x x से कैंसिल हो गया। अब चूँकि वेरिएबल x ख़त्म हो चुका है तो ये लिमिट भी ख़त्म हो जाएगी, तो 0 इंटू ये रह जाएगा साइन ऑफ 1। अब साइन 1 का आंसर जो भी होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बना देगा। ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों का आंसर सेम है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एज f ऑफ 0 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट and this is equal to right hand limit. So f is continuous at x is equal to 0. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सच दैट द फंक्शन, एक पीसवाइज फंक्शन गिवन है जिसका जो पहला पार्ट है वो है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड इट इज़ डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन 1। एंड दूसरा जो इसका पार्ट है वो c है और इस पर कंडीशन क्या है? x इज इक्वल टू 1 एंड इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल 0 से 1। अब इसमें सिचुएशन ये है कि उसने खुद ये कहा है कि ये फंक्शन इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है, हमने सिर्फ क्या करना है? c की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें अब हमने कंटिन्यूस प्रूव नहीं करना, हम सिर्फ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें, चूँकि उसने हमें ये कहा है कि इस इंटरवल पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप इनकी कंडीशंस पे गौर करें तो यहाँ पे देखिए कंडीशन है x लेस देन 1 और ये इक्वल टू 1 है। तो इन दो कंडीशंस को देखते हुए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज f of x is continuous at x is equal to 1। देखिए, अगर ये इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है जो कि एक क्लोज इंटरवल है 0 से 1, तो फिर 1 एक पॉइंट पे भी तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा ना। बात फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, अब अगर ये 1 पे कंटिन्यूस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? f of 1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट f of x, ये दोनों इक्वल होंगे ना। देखिए, आप गौर करें, मैंने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट नहीं ली। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये देख रहे हैं ना आप, x लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 के लिए कंडीशन गिवन नहीं है। ये कंफर्म है कि 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन हमने ये इक्वालिटी यूज़ करनी है। अब इस बात की समझ आ गई। अब f ऑफ 1 का मतलब है इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन हमें क्या आंसर दे रहा है? इक्वल टू 1 ये है, 1 पे फंक्शन क्या हमें आंसर दे रहा है? c, और ये लिमिट वैसे ही चलेगी x अप्रोचेज टू 1 माइनस। अब चूँकि हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड और 1 के लेफ़्ट साइड पे 1 से छोटी वैल्यूज होती हैं, अब हमने इसमें से फंक्शन का वो पार्ट उठाना है जो x की उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइन हो जो 1 से लेस है। तो अगर आप इस हिस्से पे गौर करें x लेस देन 1, तो फिर हम इस पार्ट को उठाएंगे। यहाँ पे ये है जी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब आप इसको इवेल्युएट करने के लिए रैशनलाइज कर लें, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 0 और 1 माइनस 1 0, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है विच इज़ एन अनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। किस तरह से? 1 प्लस स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई और 1 प्लस स्क्वायर रूट x से ही डिवाइड। ऊपर देखें नेगेटिव साइन है ना, तो इसका साइन चेंज करके प्लस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका c ही चलेगा और ये है जी लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस
अब अगर आप गौर करें न्यूमरेटर में तो फार्मूला बन रहा है कौन सा फार्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। यहाँ पे आपका a 1 है और b क्या है, स्क्वायर रूट x। तो फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x माइनस 1, और नीचे क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट x। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 इधर x रह गया, और यहाँ पे गौर करें ये x माइनस 1 है, मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और इसकी रीज़न क्या है ये भी आपको समझ आ जाएगी। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 1 पॉजिटिव हो जाएगा और x नेगेटिव हो जाएगा, और 1 प्लस स्क्वायर रूट x। ये देखिए ना, माइनस कॉमन लेने का फ़ायदा ये हुआ है कि ये फैक्टर्स कैंसिल हो गए हैं। अब जो बाकी टर्म्स हमारे पास बच गई हैं उसमें आप लिमिट पुट कर दें। इस माइनस को मैं साइड पे कर देता हूँ, 1/1 प्लस इस x की जगह पे हम इसकी लिमिट पुट करेंगे विच इज़ 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो हमारे पास c की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 17 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 में हमने क्या करना है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढने हैं और फिर उन्हीं पॉइंट्स पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आपने गौर से समझना है। देखें यहाँ पे जो हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, इसमें आपने गौर करना है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे लेस देन वाली कंडीशन और ग्रेटर देन वाली कंडीशन, दोनों कंडीशंस गिवन है। गौर करना आपने, यह है -6 लेस देन इक्वल टू x। आप गौर करें -6 के लिए ग्रेटर देन की कंडीशन गिवन नहीं है, बात फॉलो कर रहे हैं। यह है -6 लेस देन इक्वल टू x, ग्रेटर देन x के लिए कंडीशन नहीं है। इसका मतलब है -6 जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अब हम बात करते हैं -2 की। अब ये देखें ये x लेस देन -2 है, और अगर आप इस पर गौर करें ये -2 लेस देन x है, मतलब दोनों कंडीशंस आ गई हैं। इसमें x -2 से लेस है, इस कंडीशन में x -2 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, -2। बात फॉलो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2 की। तो ये कंडीशन है x लेस देन 2 और ये कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है फिर 2 भी जो है वो आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आएगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना, दो कंडीशंस हैं कि किसी भी पॉइंट के लिए लेस देन की कंडीशन और ग्रेटर देन की कंडीशन दोनों अगर होंगी तो वो आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। अब अगर मैं बात करूँ 6 की, तो ये है x लेस देन 6, ग्रेटर देन 6 के लिए कंडीशन हमारे पास नहीं गिवन, तो इसका मतलब है जो 6 है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का हिस्सा नहीं होगा। बात समझ आ गई। अब ये दो पॉइंट्स हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले मैं अगर बात करूं -2 की, नाउ वी चेक कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू -2। अब -2 पे हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे और कंडीशंस वही होंगी जो कंटिन्यूटी की हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन में डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ -2। अब -2 पे इक्वालिटी कहाँ पे है ये गौर करें आप, -2 लेस देन इक्वल टू x, लेस देन तो है लेकिन साथ इक्वालिटी भी है, तो इक्वालिटी पे ये फंक्शन है। अब हम इसमें x की जगह पे क्या पुट करना है, -2, तो ये -2 आ गया, ये अब आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब चूंकि हमारे पास एक ऐसा पीस वाइज फंक्शन है जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन दोनों कंडीशंस हैं, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, x अप्रोचेज टू -2 और ऊपर माइनस आएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऊपर माइनस। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, x चूँकि अप्रोच कर रहा है -2 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, ऊपर माइनस है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और -2 के लेफ्ट साइड पे
2 से छोटी वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हमने यहाँ पे वो कंडीशंस देखनी है, फंक्शन का वो वाला पार्ट लेना है जो x की उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइन हो जो -2 से लेस है। तो अगर आप गौर करें इस कंडीशन पे x इज़ लेस दैन -2, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन का पार्ट है x + 4। तो फिर हम इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे, ये है x + 4। इस बात की समझ आ गई। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, पुट तो -2 ही करना है, -2 + 4 = 2। ये आपकी है इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पे गौर करें, इक्वेशन 1 में हमारे पास आंसर आया है -2 और इसका आंसर आ गया है +2। इसका मतलब है अब हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हमें पता चल गया है कि ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज f of -2 इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो f of x is discontinuous at x is equal to -2। ये बात समझ आ गई। ये वाला फंक्शन -2 पे डिसकंटिन्यूस है और रीज़न आपको पता चल गई है। अब हम बात करते हैं 2 की। अब हम इस फंक्शन की 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। नाउ एट x इज इक्वल टू 2, तो वही कंडीशन होगी। सबसे पहले हम फंक्शन में डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करेंगे 2, तो f ऑफ 2। देखिए अब आपने ये देखना है कि 2 पे इक्वलिटी फंक्शन के अंदर कहाँ पे है। ये देखें 2 ≤ x, तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन कौन सा है, x - 4। तो हम यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 - 4 = -2। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 - f of x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 - अब देखें हमने फंक्शन में से वो वाला पार्ट उठाना है जो x की उन तमाम वैल्यूज़ पे डिफाइन हो जो 2 से लेस हैं, क्योंकि ये 2 के ऊपर नेगेटिव है ना, मतलब 2 को हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड और 2 के लेफ्ट साइड पे 2 से छोटी वैल्यूज़ होती हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे गौर करें इस कंडीशन पे, ये है x < 2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन का कौन सा पार्ट है x। तो अब हम यहाँ पे x यूज़ करेंगे और पुट, चूँकि हमने 2 ही करना है तो ये 2 पुट करेंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 सेम नहीं आई। इक्वेशन 1 जो है वो -2 है और इक्वेशन 2 जो है वो 2 के इक्वल आई है। तो इसका मतलब है एज f of 2 इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, so we can say that f of x is also discontinuous at x is equal to 2। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 18 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की स्टेटमेंट्स लिखी हैं। क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं सेम उसी मेथड से जिस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 18 अभी सॉल्व किया है, लेकिन मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं वो मैं यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ। आगे आप इनका जो सोल्यूशन है वो खुद फाइंड करेंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसमें भी हमारे पास एक पीसवाइज फंक्शन गिवन है। इसमें जो पहली कंडीशन है वो है x < 1, लेसन की कंडीशन है। और फिर अगर आप इस पर गौर करें तो ये x > 1 है। इसका मतलब है 1 के लिए दोनों कंडीशन गिवन है, लेसन वाली भी ग्रेटर देन वाली भी। इसका मतलब है जो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, 1। सही हो गया। अब हम बात करते हैं 10 की। ये देखें x < 10 है और ये x > 10 है। इसका मतलब है 10 के लिए भी दोनों कंडीशंस हैं। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताया था ना कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए, लेस देन वाली भी ग्रेटर देन वाली भी। तो 10 के लिए भी दोनों कंडीशंस अवेलेबल हैं, तो हम फिर 10 को भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 19 को आपने 1 पे और 10 पे दोनों पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 की जो पहली स्टेटमेंट है उसमें आप देखें ये है x < 1। 0 को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये x < 1 है और ये x > 1 है। इसका मतलब है 1 के लिए दोनों कंडीशंस गिवन है, 1 आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन गया। अब हम बात करते हैं 2 की। ये x < 2 है और ये x > 2 है। तो 2 के लिए भी दोनों कंडीशंस अवेलेबल हैं, 2 भी आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आ गया।
अब हम बात करते हैं 3 की। ये है x लेस देन 3। अब 3 के लिए ग्रेटर देन वाली सिचुएशन हमारे पास गिवन नहीं है, इसका मतलब है 3 आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में नहीं आएगा। इस सिमिलरली ये जो 0 है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, लेकिन लेस देन 0 वाली कंडीशन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है 0 भी आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 20 की जो कंटिन्यूटी है वो आपने इन दोनों पॉइंट्स पे चेक करनी है, 1 पे भी और 2 पे भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सेम उसी मेथड से, जिस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया है, इसको आप खुद भी ईजिली सॉल्व कर लेंगे।